नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि अगर आपकी 22 साल की बेटी की शादी होती है और 2.5 महीने बाद ही उसका सुहाग उजड़ जाता है, फिर वो मायके में चुपचाप बैठी होती है, कोई कुछ नहीं बोलता, फिर आप हिम्मत करके उसकी शादी करवाते हैं, तो क्या आपको सजा मिलनी चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है। क्या है पूरी कहानी, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी का ये मामला बताया जा रहा है। लांजी के छोटे से गांव मंडई टेकरी में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां एक पिता जब अपनी विधवा बेटी की शादी करवाता है तो गांव वाले 10 साल के लिए उनका बहिष्कार कर देते हैं और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा देते हैं। मंडई टेकरी गाँव, यहाँ रहते हैं मानक सोनवानी, लड़की के पिता का नाम है ये, और 3 साल पहले उनकी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से वो करते हैं। अरमानों से बेटी की शादी होती है, लेकिन यहाँ पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2.5 महीने बाद ही बेटी के पति की मौत हो जाती है, उसका सुहाग उजड़ जाता है। वापस बेटी जो है मायके आ जाती है, दहेज लेकर आती है और टूटे हुए सपने लेकर 3 साल तक मायके में चुपचाप रहती है, चुपचाप से अपने पिता के साथ रहती है। जब 3 साल तक वो घर में बैठी रही तो ना कोई समाज आगे आया, ना कोई रिश्तेदार आगे आए, और एक दिन पिता को अपनी बेटी का जो दर्द है वो देखा नहीं गया, और यहाँ पे पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी विधवा बेटी की दूसरी शादी करवा देता। एक अच्छा लड़का मिल जाता है और पिता ने सोचा कि मेरी बेटी इसके साथ खुश रहेगी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन बिरादरी अलग थी। जिस लड़के के साथ शादी हुई थी उसकी बिरादरी अलग थी, और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है इस कहानी में। गांव के कुछ तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने गुपचुप मीटिंग की और फैसला किया कि 10 साल तक बहिष्कार कर देंगे और 25,000 रुपए का जुर्माना लगा देंगे। सोचिए, अपनी बेटी की जिंदगी संवारने की कीमत 25,000 रुपए, ये कहाँ का इंसाफ है? बेटी का जो पिता है उनका ये कहना है कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, अगर अच्छा लड़का मिला तो मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, इसमें गलत क्या है? समाज के पेट में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है? अब हालात ये है कि जो लोग पहले दौड़कर मिला करते थे अब वो बात तक नहीं करते, घर नहीं आते। और यहाँ पे जो छोटी बहू है उसका ये कहना है कि अगर लड़की दूसरी जाति से लाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लड़की अगर दूसरे समाज में दूसरी जाति में भेज रहे हैं तो भाई दिक्कत क्यों हो रही है? यहाँ तक ये धमकी दी गई कि अगर लड़की मायके आई तो समाज का कोई भी शख्स उनके घर नहीं जाएगा, उनसे बात नहीं करेगा। समाज के अध्यक्ष अजय पालेवाल, उनका भी बयान सामने आया। सोचिए, समाज का अध्यक्ष जिसको इन सब के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनके बयान आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इन्हें समाज का अध्यक्ष किसने बनाया। उन्होंने क्या कहा? सबकी अपनी मर्जी है, अगर कोई हमारे समाज को लायक नहीं समझा तो ये उनका फैसला है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी की निजी आजादी पर समाज फैसला सुना सकता है? अगर उस पिता को अपनी विधवा बेटी की शादी करनी है तो क्या समाज तय करेगा कि उस विधवा बेटी की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या समाज तय करेगा कि किस बिरादरी में बेटी की शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब वो 3 साल तक अपने मायके में बैठी थी तब कोई समाज पूछने नहीं आया, तब कोई रिश्तेदार पूछने नहीं आया। अब बेटी किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है तो इतने सारे सवाल क्यों खड़े हुए? आखिरकार क्यों इनका बहिष्कार किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बता दें, ये मामला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया है और एसडीएम ने जांच सौंप दी है। अब एसडीएम ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं, और अगर जबरन बहिष्कार किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी जो बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। सभी पक्षों की काउंसिल होगी। तो दोस्तों, हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं, जहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की जो सोच है वो आज भी वहीं पर अटकी हुई है। और ये कहानी हमें यही बता रही है कि हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। हमने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, लेकिन लोगों की सोच का आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया है। एक बेटी की दूसरी शादी करना क्या सच में अपराध है? आप बताइए। जब 3 साल तक वो घर में बैठी थी तब समाज कहाँ था? हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे। हर पिता को अपनी बेटी की खुशी प्यारी होती है। अगर वो हंस रही है तो आखिरकार समाज क्यों रो रहा है? उसे हंसने दीजिए ना।
आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर लड़की की जिंदगी फिर से बस रही है तो हम उसका साथ दें, ना कि उसका बहिष्कार करें। न्यूज स्ट्रीट ने इस मुद्दे को उठाया भी था प्रमुखता से, और आप देखिए मैं कमेंट्स भी दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं, आप न्यूज स्ट्रीट के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप कमेंट्स देखिए, यहाँ पे किसी का नेगेटिव कमेंट नहीं आया। सभी ने कहा है कि ये सभी ठेकेदारों पर सजा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। बेटी पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ ऐसे पिता को जो इस तरह का कदम उठाते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए, समाज की बात ना सुनकर अपने मन का कर रहे हैं और अपनी बेटी की खुशी यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे कमेंट्स हैं और ये कमेंट सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया है। और अब आपसे भी मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या विधवा बेटी की दोबारा शादी करना गलत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। क्या समाज को किसी की निजी जिंदगी में दखल देना चाहिए? क्या 10 साल का बहिष्कार सही सोच है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और ये आवाज उठाइए, और ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। मिलेंगे फिर ऐसे किसी मुद्दे के साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।